लालू प्रसाद अपने भाषणों में कहा करते थे कि यादव फूटे वाला हो। पहले यादव को इसी तरह लाठी घुमावन तेल पिलावन रैला किए थे। अब लालू जी के फसावे में यादव आने वाला नहीं है। यादवों में अब शिक्षा का विस्तार हुआ है, संचार हुआ है। यादव समाज एजुकेटेड हो चुका है और देखना चाहता है देश की तरक्की। जात पात की राजनीति में अब यादव विश्वास करने वाला नहीं है। एजुकेटेड हुआ इसलिए तो एजुकेटेड लोग को नौकरी दे रहे हैं। यादव अब लालू जी के साथ जाने वाले नहीं है। शुरू से लालू जी को छोड़े हुए हैं कि इधर पकड़े बीजेपी को। नित्यानंद राय जी, सम्राट चौधरी एक अलग दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। नहीं तो यहाँ नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है बिहार के यादव। नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री के रूप में ना मेहनत कर रहे हैं बेचारे, कुछ तो पाने के लिए। हाँ तो वो पाएंगे, लेकिन हम लोगों के लिए नित्यानंद राय जी ही सर्वोपरि हैं। मतलब कि आप लोग की संख्या ज्यादा इसीलिए दावेदार भी। तो दावेदारी तो चाहिए। मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, जैसे राजद जो MY समीकरण की बात करती है, MY समीकरण पे चल रही है, तो बीजेपी भी अब M को भी जोड़ेगी। हाँ क्यों नहीं। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए तो आप देख रहे हैं वो कानून जो हटाए, बुर्का को हटवाए, तलाक को हटवाए। कहीं से भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। मुस्लिम विरोधी नहीं है। नहीं मतलब मुसलमानों के नकाब को हटा दीजिए, हिजाब को हटा दीजिए, तो वो इस्लाम का ये है, ट्रेडिशन है मुसलमानों का ट्रेडिशन, ये उसको आप हटवा दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत की महिलाओं को पूरे नारी सशक्तिकरण उसके तहत उनको आजाद किया जा रहा है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म, सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है। पत्नी को क्यों नहीं सम्मान दे पाए सर? ये तो उनका निजी मामला है। अब सम्मान की बात की, नारी सम्मान की बात नहीं तो वो उनका निजी मामला है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं। रोजगार भी सृजन करवा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आप कोरोना काल में देख, कितना रोजगार मिला? कोरोना 9 साल 10 साल के अंदर उसका आकलन मेरे पास नहीं है, लेकिन रोजगार मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरी। हाँ पूरे 10 साल में 2 करोड़ नौकरी। एक बार अब सीधे पढ़ने से नौकरी नहीं मिल पाती है। जब तक टेक्नोलॉजिकल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो फिर नौकरी ले पाना तो मुश्किल है। बिहार में 1,22,000 नौकरी मिला। ये कितने टेक्निकल लोग थे, ये पढ़ के ही नौकरी। हाँ तो वही तो हुआ है। बीएड किए हैं लोग और उससे एग्जाम दिए हैं, जिसमें आप देखिए अभी उसका क्या। तक कि योगी की जनता जो आपके बीजेपी शासित राज्य है, योगी जी के राज्य के लोगों को भी नौकरी दिया। हाँ ये तो हम स्वागत, ये काबिले तारीफ है कि नहीं? मोदी जी का योजना तो राशन मिला, फ्री 5 साल मिला, फिर 5 साल का घोषणा कर दिए। गैस में सब्सिडी बढ़ाए। हाँ। तो हम 1200 रुपए गैस 75 रुपए सब्सिडी। हाँ सब्सिडी 370 रुपए सब्सिडी मिली। 300 कर दिए हैं अभी तो उजाला। पेट्रोलवा देखेंगे। हाँ पेट्रोल ऐसे ही बढ़ता घटता रहेगा। ये सब बताइए पेट्रोलवा जो दाम बढ़ा है, अभी एक परिवार में आप इतनी गाड़ियां हो रहा है, इतने मोबाइल हो रहे हैं, उसका रिचार्ज बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम क्यों नहीं बढ़ेगा? हर घर में 10-5 अभी 2 व्हीलर हो रहा है। इसमें मोदी जी क्या करेंगे? देख लीजिए, आप देखिए कितनी भीड़ है। सिर्फ यादवों का भीड़ है आज। अच्छा, जब RJD की रैली होती है ना, बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ता लोग घुस जाते हैं। अब बोलते हैं मोदी मोदी आए लालू जी के रैली में, मगर मोदी जी को ही वोट देंगे। यहाँ भी उसी तरह का कुछ देखा जा रहा का तो नहीं देखा जा रहा है। लालू प्रसाद अपने भाषणों में कहा करते थे कि यादव फूटे वाला हो। तो यहाँ आज भाजपा की बड़ी रैली है, यादव महोत्सव मनाया जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि यादव समाज की एक बड़ी भीड़ आज भाजपा के बुलाए पे आई है। क्या कहेंगे सर? लालू जी बोलते थे कि यादव फूटे वाला हो। अरे लालू जी पहले यादव को इसी तरह लाठी घुमावन तेल पिलावन रैला किए थे। अब लालू जी के फसावे में यादव आने वाला नहीं है। यादवों में अब शिक्षा का विस्तार हुआ है, संचार हुआ है। यादव समाज एजुकेटेड हो चुका है और देखना चाहता है देश की तरक्की। जात पात की राजनीति में अब यादव विश्वास करने वाला नहीं है। एजुकेटेड हुआ इसलिए तो एजुकेटेड लोग को नौकरी दे रहे हैं। इसलिए तो एजुकेटेड लोग में उसमें आप जांच कराइए। बिहार में जितने शिक्षक बहाली हुई है, उसमें से 80% लोग हैं जिनको अपना नाम लिखने नहीं आ रहा है, अंग्रेजी पढ़ाने नहीं आ रहा है। उसकी जांच होनी चाहिए। ये तो वोट की राजनीति किए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी। इसलिए अब बिहार की यादव
अब लालू जी के साथ जाने वाले नहीं है। शुरू से लालू जी को छोड़े हुए हैं कि इधर पकड़े बीजेपी को? यहाँ तो बिहार के लोग लालू जी पर बहुत आसान्वित थे, लेकिन बार बार उन्होंने वादा खिलाफी काम किया था। लेकिन 14 से बिहार का यादव माननीय मंत्री नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में अब भाजपा के साथ चलेगा। नित्यानंद राय? हाँ, नित्यानंद राय जी। सम्राट चौधरी एक अलग दावेदार हैं मुख्यमंत्री के। नहीं तो यहाँ नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री देखना चाहता है बिहार के यादव। ज्यादातर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं तो लोग सम्राट चौधरी को देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री के। सम्राट चौधरी जी है, उनका भी पार्टी में हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन बिहार के यादव नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री के रूप में ना मेहनत कर रहे हैं बेचारे कुछ तो पाने के लिए। हाँ तो वो पाएंगे, लेकिन हम लोगों के लिए नित्यानंद राय जी ही सर्वोपरि हैं। मतलब कि आप लोग की संख्या ज्यादा है इसीलिए दावेदार भी। तो दावेदारी तो चाहिए, दावेदारी तो आज होनी चाहिए ना, एकदम होनी चाहिए। मुसलमानों को इकट्ठा करेंगे, जैसे राजद जो MY समीकरण की बात करती है, MY समीकरण पे चल रही है, तो बीजेपी भी अब M को भी जोड़ेगी भाई? हाँ, क्यों नहीं। हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुसलमानों के लिए तो आप देख रहे हैं वो कानून जो हटाए, बुर्का को हटवाए, तलाक को हटवाए, कहीं से भाजपा मुस्लिम विरोधी नहीं है। और भारत में मुसलमानों को बीजेपी सम्मान देना चाहती है, साथ लेकर चलना। मुस्लिम विरोधी नहीं है? नहीं नहीं, मतलब मुसलमानों के नकाब को हटा दीजिए, हिजाब को हटा दीजिए, तो वो इस्लाम का ये है, इस्लाम ट्रेडिशन है मुसलमानों का ट्रेडिशन, ये उसको आप हटवा दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि मुसलमान। सर, मुसलमानों के ट्रेडिशन में आप उसको गहराई से पढ़िए, या हिंदू हो या मुसलमान, हर लोगों को आज़ादी चाहिए। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में भारत की महिलाओं को पूरे नारी सशक्तिकरण, उसके तहत उनको आज़ाद किया जा रहा है। चाहे हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म, सम्मान मिल रहा है। सम्मान मिल रहा है। पत्नी को क्यों नहीं सम्मान दे पाए सर? ये तो उनका निजी मामला है। अब वो सम्मान की बात की, नारी सम्मान की बात नहीं, तो वो उनका निजी मामला है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना। काम बताइए, 5 काम मोदी जी का जो मतलब लोगों के लिए हित में, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में और डेवलपमेंट के क्षेत्र में कुछ ऐसा 5 काम बता दीजिए मोदी जी के। देखिए, मोदी जी तो 5 काम क्या, बहुत सारे काम हुए हैं भारत में। अब कितना नाम आपको गिना। अभी बेटी पढ़ाओ योजना में देखिए कितना दे रहे हैं। शिक्षा पर उनका है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आगे बढ़ा है। रोजगार भी सृजन करवा रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में। आप कोरोना काल में देख, कितना रोजगार मिला? कोरोना 9 साल 10 साल के अंदर उसका आकलन मेरे पास नहीं है, लेकिन रोजगार मिल रहा है। 2 करोड़ नौकरी। हाँ, पूरे 10 साल में 2 करोड़ नौकरी। एक बार अब सीधे पढ़ने से नौकरी नहीं मिल पाती है। जब तक टेक्नोलॉजिकल ज्ञान प्राप्त नहीं होगा तो फिर नौकरी ले पाना तो मुश्किल है। बिहार में 1,22,000 नौकरी मिला। ये कितने टेक्निकल लोग थे, ये पढ़ के ही नौकरी। हाँ, तो वही तो हुआ है। बीएड किए हैं लोग और उससे एग्जाम दिए हैं, जिसमें आप देखिए अभी उसका क्या। तक कि योगी की जनता जो आपके बीजेपी शासित राज्य है, योगी जी के राज्य के लोगों को भी नौकरी दिया। हाँ, ये तो हम स्वागत, ये काबिले तारीफ है कि नहीं? लेकिन सर, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार में डोमिसाइल, शिक्षा में डोमिसाइल बहाली में जो नीति लाया, आप देखिए उनका ये राजनीतिक चाल है। 14% बाहरी लोगों को यहाँ नौकरी मिला है। यूपी के लोग खुश क्यों नहीं होंगे? और बिहार का 14% लोग बाहर है, इससे दुखी है लोग। केंद्र सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति बनाई गई थी, उससे क्या फायदा हुआ? उससे तो फायदा, नीतीश जी इसका लाभ लेना चाह रहे हैं। डोमिसाइल गरीबों को कहाँ उसमें, किसमें? नई शिक्षा नीति जो केंद्र के द्वारा अभी बनाई गई है जो इस बार, तो उससे क्या फायदा है? ये फायदा ही फायदा होगा। पूरे भारत के लोग को उसमें शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। अभी जो 2024 में क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे बीजेपी के लिए, मोदी जी के लिए, जो लोगों को लुभाएंगे इस बार? देखिए, मोदी जी पूरे विश्व में आज हमारे भारत को पूरे सम्मान को बढ़ाए हैं। हमारा भारत आज पूरे विश्व के मानचित्रों पर आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में मोदी जी के द्वारा बहुत सारे ऐसी योजनाएं की गई है, उसको लेकर हम लोग उतरेंगे मोदी जी के नेतृत्व में। कौन योजना सर? बहुत सारी योजना है, आपको कितना बताएं।
क्या है सर, कोई योजना? मोदी जी का योजना तो राशन मिला, फ्री 5 साल मिला, फिर 5 साल का घोषणा कर दिए, गैस में सब्सिडी बढ़ाए। हाँ। तो हम 1200 रुपए गैस हैं 75 रुपए सब्सिडी। सब्सिडी 370 रुपए सब्सिडी में 300 कर दिए हैं अभी तो उजाला पेट्रोलवा देखेगा। हाँ, पेट्रोल और ऐसे ही बढ़ता घटता रहेगा, ये सब होगा। बताइए, पेट्रोलवा जो दाम बढ़ा है, अभी एक परिवार में आप इतनी गाड़ियां हो रहा है, इतने मोबाइल हो रहे हैं, उसका रिचार्ज बढ़ रहा है, पेट्रोल का दाम क्यों नहीं बढ़ेगा? हर घर में 10-5 अभी 2 व्हीलर हो रहा है, इसमें मोदी जी क्या करेंगे? उसकी खपत बढ़ गई तो पेट्रोल का उत्पादन तो अपने देश में है नहीं, उसको लाना पड़ रहा है, इसलिए पेट्रोल के दाम में थोड़ी सी वृद्धि हुई है। बड़ी जरी सी नहीं तो क्या है, तो थोड़ा सा वृद्धि हुआ है, वो तो हम लोग उपयोग में 700-800 रुपए बढ़ गया सर। अभी तो सर सब 400 था कांग्रेस। अभी फिलहाल सर आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 500 का ऐलान कर दिया है, अब हर घर में 500 में फिर मिलेगा। बिहार में अब यादव समाज बदलाव चाहते हैं, हमको शिक्षा रोजगार चाहिए, हमको अब टेक्निकल ज्ञान की जरूरत है, अब लाठी घुमाने की जरूरत नहीं है, इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का यादव भाजपा के साथ होना चाह रहा है और साथ है। यानी कहने के बदले लालू जी को छोड़ देगा यार? एकदम छोड़ देगा। हाँ, छोड़ देगा, एकदम छोड़ेगा। इतनी भीड़ है, देख लीजिए, आप देखिए कितनी भीड़ है, सिर्फ यादवों का भीड़ है आज। अच्छा, जब आरजेडी की रैली होती है ना, बहुत भीड़ रहती है, तो उसमें भी बीजेपी के कार्यकर्ता लोग घुस जाते हैं, अब बोलते हैं मोदी मोदी आए लालू जी के रैली में, मगर मोदी जी को ही वोट देंगे। यहाँ भी उसी तरह का कुछ देखा जा रहा का तो नहीं देखा जा रहा है, सभी लोग हम लोग भाजपाई है, यादव, और सिर्फ यादव समझाए आपको यहाँ नजर, केवल यादव समुदाय है। यादव जय माधव। चलिए, जय यादव जय माधव। और यादव समाज है, लालू जी जैसा कहा करते थे कि यादव फूटे वाला हो, तो 2024 में लग रहा है कि यादव समाज जो है बटने वाला है। आज भाजपा की रैली में जो भीड़ है और जिस तरीके का इस गोवर्धन महोत्सव में भीड़ देखा जा रहा है यादव समाज का, ये कहीं ना कहीं राजद के लिए मुश्किल खड़ा करने वाला है।